हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं नेहा। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा रेशनल नंबर्स। एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड क्लास 8 का ये चैप्टर है। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाना आगे के सब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, एक जनरल रूल होता है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसे हम बोलते हैं BODMAS रूल। BODMAS मीन्स BODMAS means bracket of division, multiplication, addition and subtraction। मतलब अगर हमें कोई भी इक्वेशन में कोई भी algebraic सिंबल दे रखा हो, दैट इज कहीं पे हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब हर सिंबल को एक साथ दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी थ्योरम के ऊपर या इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो हम उसको सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी को भी समझते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। अकॉर्डिंग टू रूल हमें सबसे पहले चेक करना है इसमें ब्रैकेट्स हैं या नहीं। तो इस इक्वेशन में हमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो हम उसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमें चेक करना है डिवीजन, कोई भी डिवीजन का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर है और यहाँ पे है, दो प्लेसेस में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मल्टीप्लाई है और रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है या सेम टेबल में कोई डिजिट आ रहा है तो हम उसे कट भी कर सकते हैं, दैट इज 3 1 3 3 1 3। तो अब क्या बचा हमारे पास, -2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 into 5। अकॉर्डिंग टू रूल आपको ये भी पता है कि माइनस इंटू प्लस, पहले हम सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे या साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस इंटू यहाँ कोई सिंबल नहीं, दैट इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 into 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 into 5, दोनों सिंबल प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 into 5 इज 5, दैट इज -2/5 हमारे पास डिजिट बचा। ये -5/2 तो हमें एज इट इज ही लिखना है, सॉरी +5/2 हमें एज इट इज लिखना है। नाउ अगेन द सेम थिंग, ये माइनस बाहर लिख दिया मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये भी 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा तो ही हम इन डिजिट्स को कट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन डिजिट्स को कट नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ही कट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, दैट इज 3 1 3 एंड 3 2 6। नाउ द सेम थिंग, 1 into 1 1 डिवाइडेड बाय 5 into 2 इज 10, राइट। नाउ सिंपल इक्वेशन है, प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स हैं इसमें, तो हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेना आपने लोअर क्लासेस 6th और 7th में सीखा होगा। हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, 5 2 एंड 10, दैट इज 5 2 एंड 10 का एलसीएम लेना है। सबसे फर्स्ट हमें चेक करना होता है 2 के टेबल में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यस 2 और 10 जो है दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 5 नहीं आता
वो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। नाउ हमें पता है कि सीधा डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 जो है वो सिर्फ 5 खुद की टेबल में ही आता है, 1 1 एंड 1। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 5 इज 10, देयरफॉर हमारा एलसीएम हो गया 10। अब प्रोसेस क्या होता है, जो एलसीएम है उसको हम डिवाइड करते हैं इस डिनोमिनेटर से, दैट इज 10/5। कितना बचा, 2। 2 को जो डिजिट आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, 2 इंटू 2 इज 4, और आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। सिमिलरली यहाँ साइन है प्लस, बीच में प्लस आ गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचा 5, राइट। 5 इंटू 5 इज 25, बीच में सिंबल माइनस, यहाँ भी आ गया माइनस। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 इज 1, राइट। नाउ -4 प्लस 25, -4 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, 25 - 4 इज, कभी भी ऐसा हो हमारे पास एक डिजिट प्लस में हो और एक डिजिट माइनस में हो, तो हमेशा हम बड़े में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे और जो साइन है वो बड़े डिजिट के आगे वाला आएगा। दैट इज यहाँ बड़ा डिजिट क्या है, 25, छोटा डिजिट क्या है, 4, तो 25 में से 4 गए, 21, साइन 21, और साइन किसका आएगा, जो बड़े डिजिट के आगे सिंबल है, दैट इज +21, -1/10, 21 - 1 इज 20/10। 0 से 0 कट कर दो और हम बोल सकते 10 1 जा 10 2 जा, आंसर इज आर 2। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन थी, ये जो हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर है 2। आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जब तक हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 2/5। अभी हमने बॉडमास रूल देखा था। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ब्रैकेट्स तो यहाँ पर एक ही है, उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही हमारे पास डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई हमें करना है इन 2 डिजिट्स को, इन 2 डिजिट्स को और इन 2 डिजिट्स को। तो हम एक मल्टीप्लिकेशन इन का करके एक नंबर आएगा हमारे पास, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा, और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंबल है प्लस, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -3 इज -6, प्लस इंटू माइनस, -2 3 जा 6, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इज 35। बीच में साइन माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, यस, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इज 1, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ सिंबल है हमारे प्लस का, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अगेन 1 इंटू 1 इज 1, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इज 35, राइट। अब हमें एलसीएम लेना है 35, 4 एंड 35। 2 डिजिट तो सेम है, तो एलसीएम 35 ही रहेगा, तो हम सिर्फ 35 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में चेक करेंगे, 35 नहीं आता, 4 जो है 2 टाइम्स आता है। अगेन 2 की टेबल, 35 नहीं आता, 2 1 जा। देन 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, एंड 7 की टेबल में 1 एंड 1। एलसीएम हो गया 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140। एलसीएम हमारा हो गया 140 140। अब सेम काम 140 को 35 से डिवाइड करेंगे,
या हम ये भी कह सकते हैं 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। अगर आप एक ट्रिक समझेंगे, 5 into 7 35, 2 into 2 is 4। अभी हमने इसी को मल्टीप्लाई किया था, 35 4 सा 140, तो 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। 4 into 6 is 24, और आगे सिंबल माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, यहाँ अगेन माइनस। 4 की टेबल में 140 कब आता है, सेम 4 की टेबल में 35 टाइम्स जाता है। 35 into 1 is 35 प्लस 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम। 4 into 1 is 4। नाउ ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, राइट? इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और सिंबल जो है वो माइनस का आएगा। 35 प्लस 24 इज 59, और माइनस का 59 प्लस 4 अपॉन 140, राइट? 59, अब माइनस 59 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस ऑफ 55 अपॉन 140। 55 और 145 की टेबल में आते हैं। 5 11 जा 5, 5 की टेबल से कट करेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10, 40 रिमेनिंग यानी 28। Therefore, your answer is -11 upon 28। अगर आप एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर x है उसमें हम कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं जिससे कि उसका सम क्या आना चाहिए, हमारा 0। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का एलिमेंट क्या होता है, 0। हमें कोई भी नंबर अगर x दिया हुआ है उसमें क्या नंबर ऐड करें जिससे कि आंसर क्या आ जाए, 0। अगर x नंबर है तो हम बोलेंगे उसमें माइनस ऑफ x अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका साइन हमें चेंज करना है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। अगर x दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। अगर आपको माइनस ऑफ x दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x। मतलब हमें साइन चेंज करना है। पॉजिटिव है तो हमने उसको नेगेटिव करना है, और अगर नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव करना है। आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट अपना है, फर्स्ट पार्ट है आपका 2/8। 2/8। अब इसके आगे सिंबल साइन कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब साइन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। तो इसका एडिटिव इनवर्स हम क्या लिखेंगे, -2/8। हमें जस्ट बताना है, साइन चेंज करना है। तो प्लस साइन था तो उसका साइन चेंज होके क्या हो गया, माइनस। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है हमारा, -5/9। अब हमें ऑलरेडी सिंबल आगे माइनस दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या लिखेंगे हम, +5/9। मतलब नंबर सेम रहेगा, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका साइन चेंज। सो दैट हमें पता है अगर मैं -5/9 और प्लस का 5/9 को ऐड करूंगी तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 0। हमें आउटपुट फाइनल क्या चाहिए, 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उस नंबर का हमें अपोजिट नंबर लिखना होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमारा है -6/-5। फर्स्ट हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है तो वो माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल होके हो गया हमारा प्लस। तो हमारा न्यू नंबर क्या है, +6/5। तो हमें पता है +6/5 का क्या हो जाएगा, -6/5। इसमें बस एक ही चेंज था, दोनों नंबर्स को माइनस में दिया
तो हमें पता है दोनों नंबर जो माइनस में अगर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस में प्लस का 6/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा -6/5। सिमिलरली फोर्थ पार्ट हमारा है 2/-9। अब एक प्रॉपर्टी हमें ये भी पता है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस आता है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है न्यूमरेटर में, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं -2/9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2/9। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है हमारा 19/-6। सेम थिंग, ये हो जाएगा -19/6 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +19/6। एक आइडेंटिटी होती है माइनस इंटू माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x। हमें इसे वेरीफाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस एक प्रॉपर्टी होती है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। जब हम सिमिलर साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट में जो साइन आएगा वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें ये चीज वेरीफाई करनी है कुछ नंबर्स के लिए। जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू 11/15। हमें 11/15 के लिए प्रूव करना है माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x आता है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस x की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 11/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस ऑफ 11/15 विच इज इक्वल्स टू x। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, वेरीफाई योर आंसर। तो हमने वेरीफाई किया कि हमने वैल्यू रखी थी माइनस इंटू माइनस ऑफ x और x की जगह पे उसकी वैल्यू रखी, इज इक्वल्स टू हमने उसको सॉल्व किया तो आंसर आया 11/15, जो कि इक्वल है किस वैल्यू के, x की वैल्यू के। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x, हेंस प्रूव्ड। एक हमने चीज को प्रूव कर दिया या वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल्स टू -13/17। x की वैल्यू है माइनस ऑफ 13/17। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, दिस एम्प्लाइज माइनस ऑफ x की जगह वैल्यू रखनी है हमें 13/17। अब क्या हो जाएगा, माइनस 13/17, तो x की वैल्यू है, एक माइनस बीच में और आ रहा है। तो हम सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल्स टू -13/17। सो हमें क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फॉर्मूले वाला, और जो हमें x की वैल्यू है वो उसमें भी ऑलरेडी माइनस है, राइट। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट एक और एक्स्ट्रा लगाया ताकि तीन साइन एक साथ हम नहीं लगा सकते, तो हमने उनको सेपरेट करने के लिए बीच में ब्रैकेट्स लगा दिए। ये ब्रैकेट कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा और क्या रह जाएगा, प्लस इंटू -13/17। नाउ प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -13/17। नंबर तो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ साइंस चेंज होंगे। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ था, प्लस, ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, 13/17 भी एज इट इज आ गया। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस,
13/17। जब सेम साइन होते हैं, आइदर प्लस प्लस हो या माइनस और माइनस हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, प्लस। जब अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, तो हमेशा आउटपुट में क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स देखा था, एडिटिव इनवर्स में एडिटिव आइडेंटिटी हमें चाहिए थी 0। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, x को, कोई भी नंबर x है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1। सो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1। तो हमें पता है अगर x को मैं उसके रेसिप्रोकल नंबर, रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर को हमें रिवर्स करना है 1/x, तो हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 1। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो नंबर जिसको उसी नंबर्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या चाहिए, 1। देयरफॉर हमें जो भी नंबर दिया हुआ हो, इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट है -13। -13, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, दैट इज 1/13, और जो साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो आंसर हो जाएगा -1/13। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है हमारा -13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, साइन एज इट इज रखना है, इसके अंदर साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, दैट इज -19/13। इसको रेसिप्रोकल करना है, 19 ऊपर चला गया और 13 जो है वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट है हमारा 1/5। इसका क्या हो जाएगा, 5/1, जिसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। 1 अगर नीचे नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, न्यूमरेटर में लिखना कंपलसरी है। तो आप अगर 5/1 लिखोगे तो भी सही है, ओनली 5 लिखोगे तब भी वो आंसर सही है। फोर्थ पार्ट है हमारा -5/8 into -13/17। सॉरी, आंसर क्वेश्चन है हमारा -5/8 into 3/7। सॉरी, 3/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन लगाएं या नहीं लगाएं एक ही बात है। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, एंड 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, राइट। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें पता है क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/11। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है हमारा -1 इंटू -2/5। अब हमें सबसे पहले वही काम, इसको सॉल्व करना है। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 2 इज 2/5। अपॉन में यहां कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इज 5।
अब 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/2। रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो गया? 5/2। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें बतानी है मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी हम इस इक्वेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5 that is equals to -4/5। हमें बताना है इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमने एक नंबर ले लिया है -4/5, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो आंसर सेम आता है। दैट इज, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। राइट। सेकेंड पार्ट हमारा है -13/17 into -2/7 is equals to -2/7 into -13/17। हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। आप देख सकते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी पता है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a, इस प्रॉपर्टी का नेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाला हमारा पार्ट है -19/29 into 29/-19 is equals to 1। इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है? हमें पता है अगर नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में हमें क्या मिलता है? 1। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था? 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल में, साइन तो एज इट इज रहेगा और नंबर जो है वो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमारा नंबर हो गया 16/7। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/7। अब ये साइन अगर है साथ में तो हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब अगर हमारा कोई भी नंबर कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे, अदरवाइज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। हम देख सकते हैं 6 से 13 भी नहीं कट होता है और 7 भी कट नहीं होता है। सिमिलरली 16 से 13 और 7 दोनों ही कट नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। अब अगर यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या साइन हो जाएगा? प्लस। प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। 6 इंटू 16 करेंगे और 13 इंटू 7 करेंगे। 6 इंटू 16 हमारा हो गया 96 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7 हमारा हो गया 91। तो आंसर हमारा हो जाएगा -96/91। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3।
हमें इसमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब ग्रुप्ड में अगर कोई दो नंबर्स हैं या हमारे पास टोटल 3 नंबर है तो कोई भी 2 का मल्टीप्लीकेशन करके हम थर्ड से मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट 2 का मल्टीप्लीकेशन करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज आ रही है, तो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0। पहले तो हमें चेक करना है क्या 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी साथ में प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हमें नंबर दिया हुआ है 8/9 और सेकेंड नंबर हमें दिया हुआ है -1/8। हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, -1/8 इज इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9/8 राइट। अब अगर हम -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, साइन एज इट इज रहेगा और नंबर का रेसिप्रोकल हमें करना है, दैट इज -8/9। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्लस का 8/9, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आ रहा है -8/9। देयरफॉर 8/9 is not equals to -8/9. Hence, it is not multiplicative inverse of -1/8. हमें क्या चेक करना था कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हमने बोला पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के चेक किया, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, hence it is not a multiplicative inverse of the given number. 9th question हमारे पास है is 0.3 is multiplicative inverse of 3/1/3। हमें फिर से यही चेक करना है क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का, yes और no, राइट। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करती हूँ तो डेसिमल हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा 10। तो हमारा नंबर क्या हो गया 3/10, राइट। अब ये जो हमें नेक्स्ट नंबर गिवन है 3/1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10/3, राइट। अब हम इस 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होंगे। तो रेसिप्रोकल के लिए नंबर क्या हो जाएगा 3/10, राइट। तो हमें एक नंबर गिवन था 3/10 और दूसरा भी हमारा क्या आ गया 3/10। तो हम बोलेंगे देयरफॉर yes 0.3 is multiplicative inverse of 3/1/3। हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, yes it is multiplicative inverse of 3/1/3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें 3 पार्ट्स हैं। हमें बताना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर कौन सा होता है हमारा 0। बिकॉज अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/0, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या बोलेंगे 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। सेकेंड इज the rational number that are equal to their reciprocals,
वो रेशनल नंबर जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। Then we can say that 1 and -1 are reciprocal of each other. How? अगर मैं बोलूंगी 1 का मुझे रेसिप्रोकल निकालना तो क्या होगा, 1/1 that is equals to 1. Similarly, अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल निकालूं तो क्या हो जाएगा, -1/1 or I can say 1/-1 is also equals to -1. Therefore, 1 and -1 are the rational numbers whose reciprocal is equal to itself. थर्ड पार्ट हमारा है the rational number that is equal to its negative. कौन सा रेशनल नंबर उसके नेगेटिव के इक्वल होता है? हम कह सकते हैं 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इक्वली होते हैं। एक्चुअली 0 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो उसका नेगेटिव पार्ट बोलो या पॉजिटिव पार्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है, 0 0 ही होता है, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट हमारा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो अभी हमने बताया था 0 में कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, देयरफॉर 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सेकेंड पार्ट हमारा है the numbers dash and dash are their own reciprocal. So what we can say, 1 and -1 are their own reciprocal. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसे प्रूव भी किया था। थर्ड पार्ट इज the reciprocal of -5 is, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, -1/5। अगर नीचे यहां कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, 1, साइन एज इट इज रहता है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। फोर्थ पार्ट हमारा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। x/1 लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो उसके हम स्किप भी कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, कोई भी 2 रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सिक्स पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने बताया था जब भी हम कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं साइन एज इट इज रहेगा, सिर्फ नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। देयरफॉर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस इजीली समझ आए होंगे। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखने के लिए। थैंक यू।